हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोचे, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, प्लस ये रिलेशनशिप अभी इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या कुछ है, ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फिर देखेंगे आपके लिए फीलिंग्स। लेट्स सी उनकी इमोशन, उनकी एनर्जी और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या हैं। We have Judgment, 6 of Cups, the World, 9 of Pentacles and 4 of Pentacles. बॉटम द डेक से है Chariot. ओके, सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे दिखता है इस रिलेशनशिप के लिए जो एनर्जीज दिखती है वो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स आप हो सकते हो, आपका कोई ना कोई डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इस रिलेशनशिप में बहुत सारे साइकिल्स हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स हैं, बार बार उनसे होकर के गुजरना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड अवेलेबल है विद 6 ऑफ कप्स, जो कि ये बताता है कि रिलेशनशिप तो सोलमेट है, रिलेशनशिप तो पास्ट लाइफ है, लेकिन इसमें कार्मिक्स बहुत है, कार्मिक साइकिल्स बहुत है, जिसके चलते उतार चढ़ाव होती रहती हैं। वहीं पर आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर ना अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, आपके पार्टनर खुल के अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपके पार्टनर दिल खोल के खर्चा करना चाहते हैं। मीन्स कि इनका ये है कि जो मुझे चाहिए उसको बस मैंने ले लिया, उसके बारे में मुझे दो बारी सोचना ना पड़े। इतने जो है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन अभी दरअसल ये इनकी सोच है, ये इनका सपना है, ठीक है। ये इनकी इमेजिनेशन है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं जो हूँ कि काफ़ी जो चाहिए वो ले सकूँ, जो मर्ज़ी कर सकूँ। मीन्स कि इनको लगता है कि अगर पैसा होगा तो मेरे सारी ख्वाहिशें, सारे सपने पूरे होंगे, राइट। तो ये इनकी एक ख्वाहिश है, ये इनकी इमेजिनेशन है, लेकिन हकीकत रियलिटी ये है कि इनको पैसे सेव करने पड़ रहे हैं। इनको रियलिटी ये है कि इतने पैसे नहीं हैं कि इस तरीके से खुल के ये खर्च करें, लेकिन इनकी जो सोच है, इनका सपना है वो ये है कि इनको खुल के जो है खर्च करना और बहुत सारा पैसा कमाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है कि इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है कि सोचना ना पड़े खर्च करने से पहले। तो बहुत सारी तमन्नाएं, इच्छाएं इनके दिल में हैं और बहुत ज़्यादा ये इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर इनको पैसे कमाने के बारे में ये सोचते हैं। तो इनकी एनर्जी यहाँ पर क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं और अभी ख्यालों में डूबे हुए हैं कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये करता, ऐसे करता, वैसे करता। सो ये इनकी एनर्जी मुझे दिखती है कि इनको बहुत ज़्यादा अर्न करना है। एंड लेट्स सी कि अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है वो हम क्लियर कर लेते हैं। Tower, Ace of Swords, The Emperor, 4 of Cups. ओके, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है, ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। और बॉटम द डेक से आपने देखा कि 10 ऑफ Swords का कार्ड है। एक तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, हो क्या रहा है कि इनके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है। टावर का कार्ड विद एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ज़िंदगी कुछ इस तरीके से उलझी हुई है, ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से परेशानियां आ रही हैं जिसके बाद में दिमाग में कोई क्लियरिटी इनके नहीं है, ठीक है। क्लियरिटी को लेकर के परेशान है, बिना मतलब का ईगो है, हाथ में कुछ नहीं है लेकिन ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है। कुछ नहीं है अपने पास लेकिन फिर भी ईगो है। और ऐसे तभी होता है जब इंसान के पास क्लियरिटी नहीं होती, मतलब कि आपके पार्टनर यही नहीं देख पा रहे मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है,
मीन्स कि ये ख्यालों में खोए रहते हैं और ये अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, और कुछ ऐसे ही बिना मतलब का ईगो, बिना मतलब का घमंड है। ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्लियरिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई क्लियरिटी नहीं है इनकी लाइफ में। मैं आपको बता दूँ, लाइफ जैसे चल रही है वैसे चल रही है। अगर उसमें कुछ ख़राब भी हो रहा है, कोई काम बन भी नहीं रहा, तो ये भी नहीं सोच रहे कि क्यों नहीं बन रहा, बस चल रही है। टेंशन लेकर के बैठ जाएंगे लेकिन सोचेंगे नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो एक तरीके से मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर ओवर थिंक बहुत करते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, प्लस ईगोस्टिक है, ख्यालों में डूबे रहते हैं और जल्दी से जल्दी कोई चीज़ अचीव करनी है। इनको यही है कि मुझे बस जल्द से जल्द कोई चीज़ अचीव करनी है। मीन्स कि मेहनत नहीं करनी उतनी, बैठे बिठाए हो जाए ऐसा कोई काम करना है कि बैठे बिठाए हो गया मुझे सब कुछ मिल गया। मेहनत करने से हमेशा बचते हैं और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। सो वही है कि सपने ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं जिनके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, उसी के चलते आई फील आपको इग्नोर भी बहुत करते हैं, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। इग्नोर कैसे कि अपने ही उसमें उलझे रहते हैं और इनको तो लगता है कि जो आज है जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, और एक अलग ही सोच है इनकी। मीन्स कि मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो किसी भी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है। इनका कोई क्लियर थॉट किसी भी चीज़ के बारे में, कोई क्लियर राय कुछ नहीं है। जैसे कि अगर हम पूछे कि भाई तुम अपने करियर में क्या करना चाहते हो, तो ये क्लियर नहीं है। बस इनको तो इनको ये है कि बहुत सारा पैसा होगा, ये होगा, वो होगा, इससे होगा, लेकिन करना क्या है नहीं पता। रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हो नहीं पता, उसके फ्यूचर का नहीं पता, कोई क्लियरिटी नहीं है, ओके। इस वजह से काफ़ी बारी ये बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आते हैं, बिना मतलब की एंजाइटी लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक होता है कि इंसान डिसीज़न ले, गोल सेट करे और उस पर एक्शन ले। ये क्या करते हैं ना, तो इनको देखो डिसीज़न लेने में भी आलस आता है, गोल सेट करने में भी आलस आता है, एक्शन तो फिर भूल ही जाओ। एक्शन तो तब लेंगे ना जब कोई गोल सेट करेंगे, और ये क्या बनता है इनके दुखों का कारण बनता है। काफ़ी ज़्यादा फिर ये पेन में चले जाते हैं। कैसे, करना कुछ नहीं है और जब कुछ हाथ में नहीं है तो फिर परेशान होना है, टेंशन लेनी है, रोना है कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझे तो ईश्वर कुछ देते नहीं है। खुद कुछ नहीं करते, इनको बैठे बिठाए चाहिए, और बैठे बिठाए जब नहीं मिलता तो फिर इनको ये होता है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए ये क्या कुछ फील कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, द हर्मिट। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके लिए जो सोच है वो ये कि कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ टाइम मिले, कुछ रोमांटिक टाइम मिले, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही, क्योंकि यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है और लवर्स का भी कार्ड है। कभी कभी तो मतलब आप इनके इमेजिनेशन में होते हो, ठीक है। आप इस कार्ड को देखो, ये लड़की किस तरीके से लेटी हुई है और आंखें बंद हैं और हल्की सी फेस पे स्माइल है। मीन्स कि इमेजिनेशंस में डूबे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको। ये जो आपके साथ पहले इन्होंने रोमांटिकली टाइम स्पेंड किया, एक तो वो उस चीज़ को बहुत याद करते हैं। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है आपको लेकर के, ठीक है। तो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशंस में आप होते हो, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, ओके। एंड अभी ये वो चीज़ नहीं मिल रही, तो उसके चलते ये जो है थोड़े से डिस्टर्ब है। इनको क्या लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं जो इतना सब कुछ मिल रहा था, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ, रिस्पेक्ट, जो चाह रहे थे, जो ज़िद थी, सब पूरी हो रही थी, लेकिन इनको क्या लग रहा है अभी कि मैंने अपने हाथों से सारी चीज़ें ख़राब कर दी। मैंने नहीं छोड़ा कुछ भी, अपने हाथों से ही सारी चीज़ों को मैंने ख़राब कर दिया, और अब आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर कितने सारे बल्ब्स हैं, आपने देखा होगा जब हम ऐड वगैरह देखते हैं तो आइडिया का साइन क्या है, यही है, राइट। फिर इसमें से और 2-3 थॉट्स निकलते हुए दिखाते हैं। सो कहीं ना कहीं
बहुत सारे आइडियाज़ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते अपनी गलती को सुधारने के लिए, बट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अगर मैं आपके लिए सोच बताऊं तो देखो, आपकी हक चाहिए, किस चाहिए, आपके पैम्परिंग चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपको फील करना है, तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में आपको लेकर के चलती ही चलती हैं। क्योंकि डेविल की एनर्जी वैसे ही ऐसी नहीं होती कि ऐसे ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसी के साथ में अगर मैं देखूँ लवर्स का कार्ड तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो एक कहीं ना कहीं तड़पते हैं कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए, आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आता और आपके करीब नहीं आ पाते। उसके लिए खुद को भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, प्लस आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये भी कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का, तो जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो अपने ख्याल देखते हैं ना, इतने पैसे हो, मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, ख्यालों में कहीं ना कहीं आप भी होते हो। ठीक है, कि एक ना बिल्कुल मैं बोलूँ कि जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते, वो इनके ड्रीम्स हैं कि मुझे जो है बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो, एक लग्जूरियस लाइफ हो। ठीक है, तो वो लग्जूरियस लाइफ ये चाहते हैं और उस लग्जूरियस लाइफ में अगर रोमांस चाहते हैं तो वो आपके साथ चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं इनकी। ओके, काफ़ी सोचते हैं, बहुत सोचते हैं और काफ़ी अकेला भी अभी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जीज़ हैं इनकी। मैं ये देख लेती हूँ आगे क्या कुछ होने वाला है इस रिश्ते में। चैरियट, सन, फूल, ओके, तीनों मेजर अरकाना है, तो चेंजेस तो आएंगे डेफिनेटली। बॉटम द डेक से भी स्टार है जो कि मेजर अरकाना है। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, वो एंजल्स के कार्ड में जो डेक होता है उसमें एक कार्ड आता है ना, सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो वही वाली एनर्जी दिख रही है कि आज जो सिचुएशन है कल वो सुधरेगी भी, बैलेंस में भी आएगी, उसमें वो जो पॉजिटिविटी है वो भी आएगी और एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे आगे होते हुए दिख रही है। मुझे जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं नियर फ्यूचर के आगे के, तो मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर जो है ज़्यादा दिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन जो है ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, खुद ही आएंगे। ठीक है, और यस डेफिनेटली यहाँ पर चैरियट है, सन है और फूल है, तो तीनों मेजर अरकाना भी बहुत ही ब्यूटीफुल मेजर अरकाना। अदरवाइज मेजर अरकाना में टावर भी होता है, डेथ भी होता है और हर्मिट भी होता है, लेकिन उसके अलावा ये जो कार्ड्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। चैरियट का कार्ड बैलेंस के बारे में बात करता है, एक्शन के बारे में बात करता है, सन का कार्ड पॉजिटिविटी अबंडेंस के बारे में बात करता है और फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। सो कहीं ना कहीं तीनों कार्ड्स सीधा सीधा इशारा करते हैं कि आप आगे आने वाले टाइम में एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आएगी, बैलेंस डेफिनेटली आएगा, आपके पार्टनर खुद ही एक्शन लेंगे आपकी तरफ और पॉजिटिविटी एंड वो जो अबंडेंस, जो खुशियाँ पहले थी जब आप दोनों साथ में थे, वही सेम अब होंगी। ओके, ये मुझे दिखता है आगे के लिए, और ये कब तक होंगी ये भी मैं देख लेती हूँ। ओके, टाइम क्या होगा वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। द एम्परर, बहुत जल्दी। एक तो मेजर अरकाना है, तो मेजर अरकाना यहाँ पर ये बताता है कि जो भी काम होगा बहुत जल्दी होगा। सितंबर अक्टूबर तक ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर वही एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए है ना, आगे आने वाले 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले 3 दिन कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज़ डेफिनेटली फिर तो सितंबर अक्टूबर का मंथ है ही, लेकिन आगे 3 दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपका है कि ऐसा कुछ है कि प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़, ठीक है, मैं आपको फिर वो कर देती हूँ। मैरिड हो और अगर ऐसा कोई चांस है तो डेफिनेटली, अगर अनमैरिड हो और ऐसा कोई फिर भी कुछ बनता है ऐसा कुछ, सो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगले 3 दिन आप थोड़ा सा जो है इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। ठीक है,
इस तरीके की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। अब वो मैं नहीं बोलूँगी कि गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो टेंशन बन जाए। तो बोल रही हूँ कि सतर्क रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो चाहते हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़, और जो नहीं चाहते तो उनके लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी। सो मेरा काम है कि मैं आपको सही राय दूँ, मेरा काम है कि जो मुझे यहाँ पर गाइडेंस मिलती है वो मैं आपको दूँ। तो आप थोड़ा सा जो है 3 दिन ध्यान देना अपने ऊपर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।